आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम इस लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट ईयर CBSE 2024 में पूछा गया न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि किस पे बेस्ड है, सीरीज और पैरेलल सर्किट में। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया हुआ है कि अगर हमारे पास दो बल्ब है 100 वॉट और 200 वॉट, इन दोनों में से कौन ग्लो करेगा अगर हम इसका पहले सीरीज सर्किट करें, दूसरा अगर हम इसका पैरेलल सर्किट करें। देखिए ग्लो जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा सर्किट कैसा है, सीरीज है कि पैरेलल है। इस चीज को हम थ्योरेटिकली भी करेंगे पहले आज, ठीक है, और लास्ट में मैं इसको प्रैक्टिकली आप लोगों को बताऊंगा, जिससे अगर कभी भी आपको कहीं पर क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो विद इन सेकंड आप इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली जैसा कि हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई भी हमारे पास रेजिस्टेंस है, कोई भी अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है, उसमें से करंट फ्लो कर रही है, तो हमने पता है कि अगर किसी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगी किसी टाइम पे, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल सही, क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। वो कि किसके इक्वल होगा, H = I² RT। ये कहां से आई इक्वेशन, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। इसके और भी फॉर्मूला से मॉडिफाई करेंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, V² R × T। थर्ड फॉर्मूला V × I × T, ठीक है। रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर रही है, तो किसी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगी तो वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस करेगा तो क्या करेगा, ग्लो करेगा। ग्लो करेगा मतलब वो कितना चमकेगा। तो आज से हमने हीट को किस नाम से जानना है कि वो कितना क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। कितना क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्लियर है। अब यहां पर हमें क्या बोला गया हुआ इस क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास यहां पर क्या बोला गया है, अगर हमारे पास सीरीज और पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं, हमारे पास दो बल्ब हैं 100 वॉट और 200 वॉट का। तो फर्स्ट हमारे पास बल्ब आ गया 100 वॉट का, ठीक है। सेकंड हमारे पास किसका है, 200 वॉट का, ठीक है। बल्ब को हम लेके आ गए मार्केट से। अब हम कहां पर लगाएंगे, हम अपने घर में जब इसको यूज करते हैं तो हमारे घर में वोल्टेज कितनी आ रही है, कितनी वोल्टेज हमारी 220 या फिर अप्रोक्स 240 वोल्ट, ठीक है, इसी के बीच में होगी, ठीक है। तो दोनों बल्ब के लिए वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। अगर हम इसको इंडिविजुअली जब हम इसको यूज कर रहे हैं, तो दोनों बल्ब में से जब वोल्टेज सेम रहने वाली है, तो पावर का कुछ फॉर्मूलाज हमने पढ़े, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पावर किसके इक्वल होगी, V × I, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला V² R, और थर्ड फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, V × I। क्लियर है। अब देखो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अभी के लिए, P = V² R। क्यों, क्योंकि दोनों केसेस में वोल्टेज क्या रहने वाली है, सेम, बिल्कुल सही, वोल्टेज सेम है। तो दैट मींस पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ इसका, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसकी पावर क्या होगी, उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। क्लियर, इनवर्सली रिलेशन है। अब यहां पर देखो P1 और P2 में से पावर किसकी ज्यादा है, बिल्कुल सही, पावर किसकी ज्यादा है, P2 की। हमें पता है P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 की पावर क्या है, ज्यादा। इनवर्स रिलेशन का मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो दैट मींस रेजिस्टेंस किसका ज्यादा हुआ, ये भी चीज क्लियर रखनी है अब आपने। 100 वॉट और 200 वॉट में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा हुआ, जिसकी पावर कम होगी, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमें यहां पर क्या बोला गया हुआ है कि हमें सीरीज सर्किट की बात की गई है, ठीक है। सीरीज, तो जब दो बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, मान लेते हैं कि ये दो बल्ब है हमारे पास, इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज में क्या सेम रहता है, सीरीज सर्किट में करंट जो है हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। करंट सेम रहेगी तो वापस चलते हैं हम कहां पे, ग्लो वाले फॉर्मूला में। तो करंट कहां पर आ रहा है हमारा, I² R, करंट ही आना चाहिए, करंट के साथ रेजिस्टेंस, टाइम, करंट के साथ वोल्टेज नहीं लेंगे अभी हम यहां पे। तो दैट मींस ग्लो जो होगा सीरीज में ग्लो जो होगा, करंट सेम है अगर, तो ग्लो किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के क्या होगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो 100 वॉट और 200 वॉट में से रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा था? R1 का। तो हमें पता है R1 जो है वो ग्रेटर देन है किससे? R2 से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्लो किसका ज़्यादा हुआ? ग्लो R1 का क्या होगा? ज़्यादा होगा किससे? R2 से। R1 का ग्लो ज़्यादा होगा R2 से। R1 मतलब P1, R1 मतलब P1, मतलब P1 मतलब 100 वॉट, 100 वॉट वाले का ग्लो क्या होगा? ज़्यादा होगा किससे? 200 वॉट वाले से। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा यहां तक। सीरीज में जिसकी पावर कम होगी उसका ग्लो क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है, वही चीज़ अब हम करते हैं पैरेलल में। पैरेलल सर्किट में करेंगे तो पैरेलल की जब हम बात करेंगे, हमने यहां पर दो बल्ब ले लिए, दोनों को कैसे कनेक्ट किया है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम होता है? पैरेलल में हमें पता है कि वोल्टेज जो होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अब हम बात करेंगे कि ग्लो का फॉर्मूला वोल्टेज पे क्या आएगा? V, वोल्टेज सेम है तो दैट मीन्स ग्लो इज इनवर्सली, पैरेलल के लिए यहां पर लिख लेते हैं, पैरेलल के लिए ग्लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ग्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किसका ज्यादा था? 100 वॉट का। 100 वॉट का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो 100 वॉट का ग्लो क्या होगा? कम होगा। तो देयरफॉर ग्लो ऑफ 200 वॉट इज ग्रेटर देन ग्लो ऑफ 100 वॉट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सबको यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, जैसा कि लेक्चर स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने क्या बताया था, इस चीज को हम थ्योरेटिकली भी करेंगे और प्रैक्टिकली भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जुगाड़ लगा के मैंने आपके लिए इस चीज को सीरीज और पैरेलल सर्किट बनाया हुआ है। ठीक है, उसको करते हैं, फिर उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो कंसेप्ट है सीरीज और पैरेलल का इससे क्लियर हो पाए। ठीक है, देखिए ये हमारा एक सीरीज सर्किट है। ठीक है, जो कि मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं कि सीरीज सर्किट कैसे करना है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये हमारा 200 वॉट का बल्ब है और ये हमारा 100 वॉट का बल्ब है। ठीक है, ये सीरीज सर्किट है। और एक सर्किट और है हमारा, ये कौन सा सर्किट है? हमारा पैरेलल सर्किट। अगेन ये 200 वॉट का बल्ब है और ये 100 वॉट का। तो पहले हम सीरीज में देखते हैं कौन ग्लो करेगा। ऐसे तो हमें पता ही है कि थ्योरी क्या कहती है कि कौन सा ग्लो करेगा सीरीज में? 100 वॉट वाला। चेक करके देखते हैं हम। ठीक है, जी हां, यहां पर देखिए जैसे कि ये 100 वॉट वाला है और ये 200 वॉट सीरीज में कनेक्टेड है। अब ये अगर तुम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, 100 वॉट वाला बल्ब काफी ग्लो कर रहा है और 200 वॉट वाला बल्ब जो है इसकी फिलामेंट है बिल्कुल लाइटली जो कि ग्लो कर रही है, इसकी लाइट में वो बिल्कुल ही डिम पड़ रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर होगी। तो सीरीज में कौन ग्लो करेगा? बिल्कुल सही, 100 वॉट वाला बल्ब जो है ग्लो करेगा। 100 की जगह अगर कोई और हो, 60 और 100, तो 60 वाला ज्यादा ग्लो करेगा। क्लियर है? वैसे हम इसको पैरेलल में देखते हैं। जी हां, ये रहा हमारा पैरेलल सर्किट। पैरेलल में कौन ग्लो कर रहा है? 200 वॉट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है और 100 वॉट वाला कम। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम एक चीज क्लियर कर सकते हैं कि सीरीज में कौन ग्लो करेगा? जिसकी पावर कम होगी, और पैरेलल में कौन ग्लो करेगा ज्यादा? जिसकी पावर ज्यादा होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।